अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है ये है पुलिस चालान। पुलिस चालान यानी 173 की रिपोर्ट। 173 की रिपोर्ट क्या होती है और ये कब तैयार होती है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कितने कॉलम्स होते हैं और जब ये रिपोर्ट की फ़ाइल बनती है तो इस फ़ाइल में कौन कौन से दस्तावेज़ात शामिल होते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं हम इन तमाम चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो 173 की पुलिस रिपोर्ट होती है यानी पुलिस चालान होता है, ये चालान 7 खानों पर मुश्तमिल होता है। इसके पहले खाने में मुद्दई का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी रिहाइश जो है यानी उसका कहाँ का रिहायशी है, ये सारी तफसील लिखी जाती है। दूसरे खाने में उन तमाम मुल्ज़मान का नाम लिखा जाता है जिनको उस एफ़आईआर में यानी उस मुकदमे में चैलेंज नहीं किया गया, और उन मुल्ज़मान का भी दूसरे खाने में नाम आता है जो एब्सकॉन्डर होते हैं यानी भगोरे होते हैं, भागे होते हैं, इश्तिहारी हो चुके होते हैं। तो तीसरे खाने में उन मुल्ज़मान का नाम आता है जो मुल्ज़मान जिनको चैलेंज किया गया है और वो अंडर कस्टडी हैं, पुलिस कस्टडी हैं या जुडिशल कस्टडी में हैं। चौथे खाने में उन मुल्ज़मान का नाम आता है जिनको चैलेंज किया गया है मुकदमे में और वो बेल पर हैं। पांचवें खाने में जो पुलिस को रिकवरीज़ मिली होती हैं उस जुर्म से, उस मुकदमे की बाबत जितनी भी रिकवरीज़ मिली होती हैं पुलिस के पास, यानी पुलिस ने मौका देखा, पुलिस ने अगर कोई फायरिंग के साथ कोई बंदा मरा है तो वहाँ से खौल मिले हैं, वेपन रिकवर किया है, और वहाँ से जितनी भी रिकवरीज पुलिस ने की है, फ़र्द मकबूज़गी हैं, ये सारी चीज़ें रिकवरीज में आएंगी और जो है वो सारी चीज़ों का ज़िक्र जो है खाना नंबर 5 में किया जाएगा। इसके बाद खाना नंबर 6 है। खाना नंबर 6 में प्रोसिक्यूशन के तमाम विटनेसेस का नाम आता है, यानी प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, यानी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस के पास जो जो गवाहान हैं उस ऑफेंस को साबित करने के लिए उन तमाम गवाहान को वो अदालत में पेश करने के लिए जो अपनी लिस्ट देते हैं, वो सारी लिस्ट आती है खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 7 में आती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी ओपिनियन, यानी उसकी अपनी राय आती है, यानी उसने क्या तफ्तीश की शुरू से आखिर तक, क्या उसने कलेक्ट किया, क्या उसने देखा, कौन कौन सी चीज़ें कैसे उसके सामने आई, किस तरह से उसने इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया, और उसकी राय में यानी वो कोर्ट को अपनी ओपिनियन देता है कि उसकी ज़ाती राय में क्या ऑफेंस जो है वो इसके ऊपर जो है उस मुल्ज़मान को यानी सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस तरह वो अपनी ओपिनियन भी कोर्ट को के सामने रखता है। तो ये थे जी चालान के 7 खाने। अच्छा, अब चालान बनता कब है? चालान बनता है, सबसे पहले देखें, सबसे पहले कोई ऑफेंस होता है, फिर उस ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस को होती है, पुलिस फिर उसके ऊपर एफ़आईआर काटती है। एफ़आईआर यानी एफ़आईआर में उन मुल्ज़मान का नाम आता है जो सबसे पहली दफ़ा पुलिस को इतला मिलने पर जिन मुल्ज़मान का नाम पुलिस के सामने पुलिस को दे दिया जाए, तो वो मुल्ज़मान होते हैं। यानी एफ़आईआर में 4 लोग शामिल हैं। हो सकता है कि ऑफेंस में 10 लोग शामिल हो, इन्वेस्टिगेशन में बाद में 6 लोग नए सामने आए हों, तो वो उनका नाम भी इसमें आएगा, वो खाना नंबर 2 में आएगा, जिनको चैलेंज नहीं किया गया। ठीक। अच्छा, इसके अलावा पुलिस की एफ़आईआर के बाद पुलिस तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो टाइम मिलता है वो टाइम होता है, ये जो चालान तैयार होना होता है, इस सारे चालान के लिए जो कानून है उनको 14 दिन का टाइम दिया हुआ है। 14 दिन के बाद 3 दिन की उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। इस तरह 17 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करते हुए 173 की रिपोर्ट को मुकम्मल करना है और प्रोसिक्यूटर ऑफिस के ज़रिए अदालत में पेश करवाना है। अब इस चालान में जो है वो इसकी जो फ़ाइल बनती है, उस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, पुलिस को दी जाने वाली सबसे पहली एप्लीकेशन, सबसे पहली दरख्वास्त वो शामिल होती है। नंबर 2, फिर उस दरख्वास्त के ऊपर जो FIR हुई होती है वो FIR शामिल होती है। नंबर 3, 173 की रिपोर्ट यानी पुलिस चालान शामिल होता है। पुलिस चालान के बाद जितनी भी रिकवरीज़ हैं पुलिस के पास, जितनी भी पुलिस रिकवरीज़ की हैं उस ऑफेंस से रेलिवेंट, उस ऑफेंस से कनेक्टेड, वो सारी की सारी रिकवरीज़ की वो फ़र्द मकबूज़गियान तैयार करती है पुलिस। वो सारी फ़र्द मकबूज़गियान भी इसके साथ लफ़ की जाती हैं। इसके बाद आता है नक्शा मौका यानी मौका वारदात की जगह पर यानी जाए मौका वक़ूआ को भी उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, जो इस चालान के साथ इसकी फ़ाइल में अटैच किया जाता है। इसके बाद आती हैं स्टेटमेंट्स जो हैं पुलिस के पास 2 किस्म की आ सकती हैं। नंबर 1, स्टेटमेंट, हर वो तमाम स्टेटमेंट जो पुलिस ने किसी को बुला के और बयानात रिकॉर्ड किए हैं, यानी वो तमाम तर बयानात 161 की स्टेटमेंट में आते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अदालत में जाकर यानी मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड बिफोर मजिस्ट्रेट करवाई है, तो 164 की स्टेटमेंट भी इस फाइल में अटैच होगी। यानी 161 के साथ 164 की स्टेटमेंट अगर कोई है तो वो भी इसके साथ अटैच की जाएगी। इसके बाद आती हैं मेडिकल रिपोर्ट्स, यानी MLC रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, तमाम तर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं जो उन्होंने किए हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसके बाद इसमें अटैच किए जाते हैं। तो इसके बाद आखिर में इसमें पनिशमेंट स्लिप अटैच की जाती है। तो ये थी जी 8 दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल पुलिस चालान की मुकम्मल फ़ाइल। तो ये मुकम्मल फ़ाइल जो है प्रोसिक्यूटर के ज़रिए रेलिवेंट मजिस्ट्रेट यानी इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाई जाती है, ताकि जो मजिस्ट्रेरियल कोर्ट है वो उस पर अपनी जो कॉग्निजेंस लेते हुए प्रोसीडिंग का इनिशिएट कर सके। अब इस पुलिस चालान की जो है वो कॉपीज़ यानी ओरिजिनल पुलिस चालान जो है वो तो अदालत में आ जाता है और उसकी एक कॉपी जो है वो पुलिस फ़ाइल में मेंटेन की जाती है। पुलिस फ़ाइल में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है जो इस कोर्ट में नहीं होता, यानी जो चालान ओरिजिनल कोर्ट में जाता है उसमें वो नहीं शामिल होता। यानी 172 की डायरीज़, तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी जितनी भी डायरीज़ अपनी लिखता है वो सारी की सारी डायरीज़ पुलिस फ़ाइल में आती हैं, वो कोर्ट में नहीं जमा होती 173 की रिपोर्ट के साथ। तो ये थी जी हमारी आज का जो मौजू, जिसमें हमने देखा कि पुलिस चालान क्या होता है और किस प्रोविज़न के तहत ये तैयार होता है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज़ आते हैं, इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो किसी किस्म के सवाल के लिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।